माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपके साथ मुखातिब है। ज़मान पार्क और बेअदबियों और गुस्ताखियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है, लेकिन अब मेरा ख्याल है किसी को उठना पड़ेगा और कोई नहीं उठेगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैं कोर्ट जाऊंगी ब्लास्फेमी एक्ट में। ज़रा ज़रा से मासूम बच्चों से आप जिस किस्म की गुफ्तगू करा रहे हैं, आपको शर्म है? शर्म है आपके अंदर? मैं पूछना चाहती हूँ फैसल जावेद से, जो कंडक्ट कर रहे थे इस जलसे को। पहले तो नाउजुबिल्ला आपने फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला और बीबी आमना के बाद अगर कोई माँ बाप काबिल तहसीन है, लायक तहसीन है, तो वो इकरामुल्लाह नियाजी और शौकत खाना में, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दे दिया। शर्म नहीं आती बच्चों से इस कस्म की गुफ्तगू कराते हुए? और जो सोशल मीडिया पे वो एक जुनैरा माहम है, उन्होंने इस पे लगाया, उनको नहीं करना चाहिए था ये, लेकिन उसका मतलब वही निकलता था। उस बच्चे की इस गुफ्तगू का उन्होंने लगाई, उस बच्चे की कॉन्वर्सेशन भी लगाई, उस बच्चे की गुफ्तगू का मकसद यही निकलता है कि इमरान खान नाउजुबिल्लाह सहाबा कराम से अफजल हैं। शर्म नहीं आती? शर्म बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पहले वो घर में जो बैठी हुई थी चवन्नी की औरत पिंकी बेगम, उन्होंने मदीने की रियासत यहां घुसा दी दिमाग में कि मैं मदीने की रियासत बनाने आया हूं। उस औरत को ना खुद पता होगा कि मदीने की रियासत कैसी थी, ना इमरान खान को पता है कि मदीने की रियासत क्या चीज थी। कहां चले गए आप लोग? यहीं रहिए, जमीन के ऊपर रहिए। इतना आसमान पे जाने की जरूरत नहीं है, आप इस लायक नहीं है। वो औरत जो 5 बच्चे जवान और उनके बच्चों के भी बच्चे छोड़कर इस हद तक गिर सकती है कि दूसरी शादी का, हमारे यहाँ तो खवातीन अगर उनके बच्चे हों तो वो तो सोच भी नहीं सकती। और आपने खातून अव्वल बनने के लिए जिस गलाजत में, जिस गटर में आप गिरी हैं बुशरा बेगम, आपको तो शर्म नहीं आई। लेकिन शर्म उसको भी नहीं आ रही जो इस मामले को, और उससे ज्यादा वो वालिदैन काबिल नफरीन है जो उस बच्चे के, या तो उस बच्चे के माँ बाप मर चुके हैं, यतीम खाने से तो नहीं उठाया ये बच्चा। फैसल जावेद, ये जो सोशल मीडिया पे जो आप लोग चला रहे हैं, तो ये ब्लास्फेमी एक्ट में मेरा ख्याल ये कि अब इमरान खान के ऊपर एक मुकदमा जरूर और बनना चाहिए, क्योंकि वो इतने काके छोने नहीं है कि उनको नहीं पता कि मेरे लिए ये बात हो रही है तो वो रोक देते। अगर उनको जरा भी एहतराम रसूल होता और पता होता कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती क्या है, उनकी वालिदा और उनके वालिद की हस्तियां क्या हैं, अपने वालिदैन से मिला रहे हैं उनको। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। और इसी क्लिप में मैं एक तो जनाब अमीन शहीदी साहब, आपसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वाकई कुछ फैक्ट्स जो है वो मेरी नज़र में नहीं थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि आप अपनी बहन के पीछे नहीं हैं, क्योंकि जब बहनें ब्याह दी जाती हैं तो फिर उनकी हर अमल का जिम्मेदार उनका शौहर होता है। तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने ये कहा कि आप अपनी बहन को रोकते क्यों नहीं और आप खुद इसमें, तो मुझे उसके लिए बहरहाल आपकी अगर दिल आज़ारी हुई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मोहतरमा सकीना मेहदवी, आपने जिस तरह के कमेंट्स भेजे हैं मेरे क्लिप पर, खुद सामने आओ ना। और वो अज़ादार के नाम से भेज दिया, नंबर भी दो, उनका टेलीफोन नंबर भी दो, और उनके अते पते भी बताओ कौन है वो जिनसे तुम ये कमेंट्स करा रही हो कि सर पे दुपट्टा मैंने नहीं लिया तो लिहाजा नाउजुबिल्ला इमाम मेहदी जो है वो मेरे सर पे लानत भेजेंगे। अच्छा जी, हम जिस बेरिदाई का रोना रोते हुए हमें 1400 बरस से ज़्यादा गुजर चुके हैं, दरबार यजीद में मेरी बीबी, मेरी ज़बान जल जाए, किस बेरिदाई के आलम में खुतबा देती हैं। लोगों को वो खुतबा याद है, ये नहीं याद के बालों से मुंह ढांपे हुए थे सैदानियों ने, और यजीद को और उसके दरबार को, उन कुर्सी नशीनों को उनकी औकात बता रही थी, लेकिन पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन हो रहा था। उम्र में कहीं छोटा भतीजा
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं चुके, तो प्रोटोकॉल था इमामत का, उनसे इजाज़त ली पहले कि सैयद सज्जाद, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपने नाना का, अपने जद का, अपने भाई का तारुफ कराऊं दरबार से, चूंकि दरबार को नहीं मालूम। हम तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि कहा जा रहा है कि किसी गद्दार को कत्ल कर दिया गया है, वो तख्ता उलटना चाहता था यजीद का, और उनके आइज़ो अक़रबा को कैदी बना लिया गया है। तो मैं बताना चाहती हूँ पूरे दरबार को कि हम कौन हैं और कौन कत्ल हुआ है। दरबार में बगावत फैलने लगी तो इब्न ज़ियाद ने मशवरा दिया कि अजानें शुरू करवा दी जाएं मस्जिदों से, ताकि अजानों की आवाज़ में ज़ैनब की आवाज़ दब जाए। मगर वो आवाज़ नहीं दबी, वो जितने जितने तेज़ी से उभरी और उभरती चली गई, उभरती चली गई, आज वो आवाज़ जिंदा है। और बीबी, आपने मुझे ये भी ताना दिलवाया है कि मुझे मरियम नवाज का मीडिया एडवाइज़र हो जाना चाहिए। क्यों भाई, आपने चूंकि मेरे चैनल के क्लिप्स नहीं देखे कि मरियम नवाज को मैंने क्या क्या नहीं कहा। वो भी तो सर पे दुपट्टा लेती हैं, और वो सर पे दुपट्टा लेने वाली का किरदार सबके सामने है। झूठों की सरदार, निगल गए पाकिस्तान का पैसा वो और उनके अब्बा जान, और उसके बाद कहती है मेरे नाम पे तो पाकिस्तान में भी नहीं है, इंग्लैंड में तो क्या कोई प्रॉपर्टी। इख्तदार के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रही दुपट्टे की आड़ में, सर पे दुपट्टे की आड़ में तो यहाँ बहुत कुछ होता रहा है। हमने यहाँ पे एक खातून को दुपट्टा सर पे लिए ये भी कहते हुए सुना कि जरा चुप हो जाइए, आजान बज रहा है। ऐसी भी थी ना एक खातून प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसमें उनकी जो क्वालिटीज थी ना, शी प्रूव्ड हरसेल्फ अ लीडर। ठीक है, लैंग्वेज उनका बैरियर था, लैंग्वेज में उनका प्रॉब्लम था, उर्दू वो ठीक से नहीं बोल सकती थी, लेकिन उनकी तकलीफें, उनकी स्ट्रगल, उनकी सफरिंग्स, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, मरहुमा की, क्या वो उनको लीडर बनाने के लिए ये सब करना पड़ा जो आप कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा। तो सकीना मेहदवी, अब पता चला तुम्हारे पीछे कौन है। तुम्हारे शौहर हैं अबूजर मेहदवी, उनका नाम है। वाबडा टाउन लाहौर में तुम लोगों ने जितना पैसा बनाया है, जमीनें लेकर इमाम बारगाहों के नाम पर, मदरसों के नाम पर, और अपना बैंगलोर जिस तरह तुमने बनाया है, तो तुम्हारी भी कहीं ना कहीं जो है ना वो हिसाब किताब हो रहा है कि तुम जैसे लोग जो हैं वो मजहब को बदनाम करते हैं, अकायद को बदनाम करते हैं, और वो समझते हैं सबको चूना लगाने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं हो सकते। तो ये जो शौहर के साथ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का जो सिलसिला हमारे यहाँ चला है ना, कि एक सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट साथ लगा लो, बस वो शौहर भी कमा रहे हैं आपको सीढ़ी बनाकर, और आप तो कहीं कमा ही कमा रही हैं। खैर, हमारे यहाँ है, पहले शो बिजनेस में है, ब्यूरोक्रेसी में है, हर जगह इस तरह की खवातीन हैं, और उनका ताल्लुक अच्छे ख़ानदान से भी था। तुम अच्छे आदमी की बहन थी, लेकिन तुम्हारा शौहर जो है उसने तुम्हें अच्छी तरह सीढ़ी बनाया है। मैं एक किस्सा अभी सुनाने जा रही हूँ। मेरा एक सिलसिला शुरू होने वाला है मेरे प्रोडक्शंस का, बशर्ते ज़िंदगी, उसका नाम है 12 नंबर, और उस पर हमने एक क्लिप कर भी लिया था। बाकी टाइम ही नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसमें एक प्रोफेशन है पढ़ने लिखने का। हमें तो पढ़ने लिखने के अलावा आता भी तो कुछ नहीं है ना, क्या करें। तो उसी में लगे हुए, कुछ चीज़ें समेट रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि ज़िंदगी में अल्लाह ने चाहा तो, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो लेट हो रहा है ये सिलसिला भी, कि ये मुल्क जो है इसको, उसका नाम ही 12 नंबर है। 2 नंबर औरतें और 10 नंबर मर्द चला रहे हैं। हमने जब ये देखा कि ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, ख़त्म होने या कम होने के बजाय, तो हमारी तो गुंजाइश अब नहीं है कहीं भी। तो मैडम हैं, ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं, लाहौर ही की हैं, शो बिज़नेस में। उनकी वालदा की बेतहाशा इज़्ज़त है पूरे लाहौर में, आज़ादारी होती, कन्वर्टेड हैं। उनकी नानी ने मन्नत मानी थी कि मेरी औलाद हो जाएगी तो मैं अपनी सारी जायदाद, हर चीज़ वक्फ़ कर दूंगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। और उन्होंने इमाम बारगाह भी बनाई, मस्जिद भी बनाई, और अपने घर को आज़ादारी के लिए वक्फ़ कर दिया। उनकी नवासी और उस बेहतरीन इंसान औरत जो है, उसकी बेटी, वो जिन कामों में है, तो लोग चूँकि शो बिज़नेस की औरतों को एक्सपोज करना बड़ा आसान होता है ना, और उनकी जो खाल है वो ज़रा मोटी होती है, उस पर असर भी नहीं होता, बेहयाई इस हद तक बढ़ चुकी होती है। उसके बाद उनको पहचान लिया, पहले एक चैनल पे बदनाम हुई और फिर दूसरे चैनल पे आई, मलिक रियाज से पैसे लिए, जो कुछ हुआ वो जब 12 नंबर की बारी आएगी तो चल जाएगा। एक साहब ने देखा कि ये तो बड़े काम की चीज़ है,
ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी सीढ़ी साबित होगी। तो वो अंग्रेज इसको कहता था पेटीकोट इन्फ्लुएंस, लेकिन बाद में मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का नाम इसको दिया और ये शुरू हुआ था। एडवीना लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी। तारीख का मुताला कीजिएगा, जो कि आपका बिल्कुल भी नहीं है मेरा ख्याल है। तो वो खातून जो है, उनकी सास जो थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अब नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से कहा कि इसकी तो इतनी ख़राब शोहरत है और ये हमारे अकीदे से ताल्लुक़ नहीं रखती, इससे क्यों की तुमने शादी, पूरे ख़ानदान में हमारी बदनामी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, नहीं ठीक है, हो गया, चलें जी। उसके बाद उन्हीं खातून की ज़बानी वो लोगों को बताती थी कि मेरी सास बड़ी ख़राब हैं और वो मुझे बहुत तंग करती हैं, पूरी ससुराल बहुत ख़राब है, वो मुझे तंग करती है। तो जब ये बात बहुत आगे बढ़ी तो उनके बेटे से जाकर लोगों ने कुछ नहीं कहा, उनकी वालदा से कहा, आप क्यों आप उस लड़की को तंग करती हैं, ये शादी आपके बेटे ने इस मकसद के लिए की है, दिस इज़ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, आपका बेटा बेगैरत है। उसके बाद बहुत अरसे तक उन्होंने अपने बेटे से बातचीत नहीं की। अब मैं देखती हूँ वो खातून जो है वो टीवी पर आकर ऐसी सती सावित्री बनी हुई हैं, उन्होंने भी सर पे स्कार्फ ले लिया है, बाकी सब जो छुपाने वाली चीज़ें वो सब दिखाती रहती हैं और उनके प्रूफ्स हैं कि वो क्या बन चुकी हैं। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस वहाँ चल रही है, लेकिन टीवी पर आकर वो फरमाती हैं कि जी मेरी जो इन लॉज हैं मैं उनके साथ रहती हूँ, मैं बच्चों के डायपर चेंज करती हूँ, मैं तो इतनी घरेलू, इतनी हाउस वाइफ हूँ। वो खुद को पेंट करती हैं, आकर इंटरव्यू लेने वाली लोगों से कहती हैं, इंटरव्यूअर से, मैं भी अपने बच्चों के डायपर चेंज करती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी ससुराल जो है मैं उसके साथ रहती हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ और मैं यूँ हूँ और मैं वो हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं फलाना। ये टीवी पे बताने के लिए बातें ठीक हैं, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस सिर्फ शो बिजनेस के या दूसरे जो लोग पब्लिक फिगर्स भी हैं और दूसरे शोबों से वाबस्ता हैं, सिर्फ वही एक्सपोज नहीं होते, आप जैसे लोगों को भी एक्सपोज करना ज़रूरी हो गया। सकीना मैदवी, चूँकि आप मज़हब का कार्ड इमरान जैसे आदमी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं असेंबली में मखसूस वुमेन सीट पर पहुंचने के लिए, तो अब आप ज़रा होशियार हो जाइए और ये जो आप कमेंट्स करवा रही हैं ना, कराती रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कमेंट्स करने वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए कि वो सामने क्यों नहीं आते। सामने आओ, नंबर दो टेलीफोन अपना, उस पर अपने एड्रेस दो अपना, जैसे हम सामने आकर आपसे बात कर रहे हैं, फिर देखेंगे आपको। अल्लाह हाफिज़। फसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा है